यूएसए की सरकार आखिर एलॉन मस्क पर दबाव क्यों बना रही है कि रशिया से जो भी न्यूज़ आ रही है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक बात ध्यान से सुनिए और ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप गहराई से सारे पहलू समझ पाएँ, सारे नैरेटिव सरलता से समझ पाएँ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर, इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आखिर यूक्रेन सही है या फिर रशिया सही है। हु इज़ द गुड गाय एंड हु इज़ द बैड गाय। लोगों के मन में ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये सवाल आ रहा है कि आखिर यूएसए और नेटो अलाइज इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रहे हैं इस वॉर में। ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसे आप तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखो दोस्तों, जब भी कोई दो कंट्रीज़ में वॉर हो रहा है, यहाँ पर यूक्रेन और रशिया, तो यूक्रेन के साथ यूएसए और नेटो अलाइज जुड़ गए हैं, तो हम इस वॉर को ऐसे परसीव करते हैं कि जिसके पास ज़्यादा वेपन्स होंगे, ज़्यादा हथियार होंगे, वो पावरफुल है और उसकी जीतने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर डिटरेंस पावर से ज़्यादा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपका इस वॉर को लेकर क्या पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि आपका क्या विचार है इस वॉर के बारे में। वो जो क्रिएट किया जाता है वो कैसे क्रिएट होता है? वो क्रिएट होता है एक नैरेटिव के थ्रू। टीवी, न्यूज़, मीडिया एक नैरेटिव फैलाती है जो आपके दिमागों में जाता है और वही नैरेटिव आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। ये आज हमारे जो पुराने मित्र हैं वो और भी गहराई से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से जब से बीमारी फैली है, हम सब जानते हैं कि टीवी, न्यूज़, मीडिया कैसे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है और लोगों की रियलिटी क्रिएट कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब इस वॉर में तीनों कंट्रीज़ में एक होड़ चल रही है कि आखिर कौन अपना नैरेटिव फैला पाएगा। हाल ही में रशिया ने ऐलान करा कि वो इंस्टाग्राम को ब्लॉक करेंगे रशिया में कुछ दिनों के लिए। फेसबुक और यूट्यूब ऑलरेडी बैंड है। यूट्यूब ने रशिया के बहुत सारे क्रिएटर्स को ऑलरेडी डीमोनेटाइज किया हुआ है। और ऐसी बहुत सारी खबर है जो धीरे धीरे करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, और इन सब का समाधान आखिर क्या है, इस पूरे वॉर का समाधान, वो इस 8 मिनट की वीडियो में हम आप तक पहुंचा देंगे। पहली चीज़, यूएसए की जो सरकार है वो कॉन्स्टेंटली इलॉन मस्क पर दबाव बना रही है। इलॉन मस्क यानी कि टेस्ला कंपनी के जो सीईओ है, जो स्पेसएक्स के ओनर है, तो स्पेसएक्स के अंडर ही एक सैटेलाइट डिवीजन होता है, स्टारलिंक। आप ऐसे समझिए कि आज के टाइम के डोरेमोन है इलॉन मस्क। आप जो भी चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ पर वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए उनका सपना है कि मार्स पे जाके वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे ताकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाए जहाँ पे बाद में पृथ्वीवासी जाकर, हम सारे अर्थ से जाकर मार्स पर अपना एक छोटा सा आशियाना बना पाए। ऐसा उनका सपना है और उनका न्यूक मार्स नाम का प्रोजेक्ट भी है, इसलिए हम उन्हें डोरेमोन कह रहे हैं। तो इलॉन मस्क पर कॉन्स्टेंटली यूएसए की सरकार दबाव बना रही है कि स्टारलिंक नेटवर्क के अंदर जो भी रशिया से न्यूज़ आ रही है उन्हें ब्लॉक किया जाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रशिया से जो भी न्यूज़ आती है उसे ब्लॉक करने को कह रही है यूएसए की सरकार। तो इलॉन मस्क ने यूएसए की सरकार को बहुत ही स्पष्ट रिप्लाई करा है कि वो एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, यानी कि वो फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, इन सब को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इन सब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो इलॉन मस्क का कहना है कि उन्हें जनता की बुद्धि पर बहुत यकीन है। तो दोनों पक्ष कि यूक्रेन और यूएसए की तरफ से उनके ऑफिशियल से जो भी न्यूज़ आती है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और रशिया के ऑफिशियल से जो भी न्यूज़ आती है वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि बाद में लोग खुद डिसाइड कर पाएँ कि आखिर कौन सही है और कौन गलत कर रहा है। ऐसा इलॉन मस्क का कहना है। और हम आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि इलॉन मस्क जो है उनकी बाइडन से बहुत समय से ऑलरेडी भिड़ी पड़ी रहती है। उदाहरण के लिए हाल ही में बाइडन ने कुछ प्रेस स्टेटमेंट्स दी थी जिसमें वो इलेक्ट्रिक कार्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने फोर्ड कंपनी का नाम लिया और जनरल मोटर्स का नाम लिया कि उनकी इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी का नाम नहीं लिया। तो इस बात पर इलॉन मस्क बहुत भड़क गए थे
और उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली ट्वीट्स किए थे बाइडेन के अगेंस्ट। ये सिर्फ एक उदाहरण बताया है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि बाइडेन और इलॉन मस्क की ऑलरेडी बहुत भिड़ी पड़ी रहती है। अब दूसरी चीज़, आप ज़रा ये सोचिए कि आखिर ये लोग इलॉन मस्क को इतना ज़्यादा प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं कि रशिया की जो न्यूज़ आ रही है उसे ब्लॉक किया जाए। आप जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाकी जो इंटरनेट नेटवर्क्स है जो इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर इनका काफ़ी कंट्रोल तो है, लेकिन फिर भी वो इनके हाथों से कहीं बाहर निकल चुका है ऑलरेडी। ये बात ये लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि अब बात इनके हाथों से कहीं निकल ही चुकी है। अब आप सिंपल से समझिए कि कितनी सेंसरशिप ये लोग कर लेंगे। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप जानते हैं उन सब पर सेंसरशिप की जाती है, लेकिन फिर भी लोगों तक बात पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी, लेकिन उस वीडियो के डिलीट होने से पहले 70,000 लोग उस वीडियो तक पहुंच चुके थे। खूब सारी शेयरिंग हुई थी टेलीग्राम पर उस वीडियो की, और बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल डिवाइसेस में वो वीडियो सेव करके रख ली। तो कहाँ तक और कितनी सेंसरशिप ये लोग कर लेंगे? क्योंकि आप ये समझिए कि जितने भी एलिट्स हैं, इलॉन मस्क इनके लिए एक आउटसाइडर की तरह है। कि बिटकॉइन की बात आती है तो बिल गेट्स बोलते हैं बिटकॉइन प्रमोट नहीं करना है, वहीं उसी दिन इलॉन मस्क जो है वो ट्वीट करके बोलते हैं कि बिटकॉइन बहुत बढ़िया है, और तभी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर चला जाता है और इनके एक ट्वीट से बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला जाता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण बता रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार देखा गया है कि इलॉन मस्क इनके लिए एक आउटसाइडर की तरह है, जो कि एक बहुत ही अलग सेटअप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश में है। ऐसा बाहर से अभी लोगों को दिखने में लग रहा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे पेच हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है उसकी बहुत सारी बातें हम यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि सेंसरशिप की जाती है, लेकिन आप लोग खुद रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे पहलू आपके सामने आते जाएंगे। अब तीसरी चीज़, अब इलॉन मस्क जो है, जो हम बोल रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, इन सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो वो अपना एक अलग नेटवर्क लोगों के सामने अपना एक मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक नैरेटिव है जो ये भी कहता है कि इलॉन मस्क भी केवल एक कंट्रोल्ड ऑपोजिशन ही है। यानी कि बाहर से लोगों को देखने में लग सकता है कि अरे वाह, हमें तो एक ऑल्टरनेट मिल गया, लेकिन अंदर खाने ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको जो स्टार्टिंग में खबर बताई गई है उसी पर ध्यान लगाइए। यूएसए की सरकार ने इलॉन मस्क पर दबाव बनाया कि स्टारलिंक नेटवर्क से ये सारी जो रशिया से न्यूज़ आ रही है उसे ब्लॉक किया जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टारलिंक जो नेटवर्क है उसमें ऐसी खबरों को ब्लॉक करने का पूरा पोटेंशियल है। इससे ये बात सामने आती है कि स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो जो खबर चाहता है वो दिखा सकता है, जो वो ना चाहे वो नई लोगों तक पहुंचाई जाएगी। यानी कि सेंसरशिप का पूरा पोटेंशियल है स्टारलिंक में, जो कि फिलहाल इन लोगों के पास मिसिंग है। तो पोटेंशियल है कि ब्लॉक किया जाए, तो इस वजह से कंट्रोल्ड ऑपोजिशन भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है और तभी किसी निष्कर्ष तक आप लोग पहुंच पाएंगे। तो बात आती है कि ये जो सारा यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इन सब में एक आम इंसान क्या करे, इन सब का समाधान क्या है? देखो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि परेशानी उस इंसान को होती है जो कमज़ोर है, जो वीक है। तो कमज़ोरी दूर करना ही समाधान है, क्योंकि कमज़ोर जो है वो परेशान ही रहता है। चाहे बाढ़ आए तब परेशान होता है, चाहे सूखा पड़े तब परेशान होता है, चाहे ठंड आए तब परेशान, चाहे गर्मी आए तब परेशान होता है। लेकिन कमज़ोर जो इंसान है वो हमेशा परेशान रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर उन्होंने अपनी हार्प टेक्नोलॉजी से कोई सुनामी लिया है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो कमज़ोर वीकर सेक्शंस को होगी। अब अगर वो लोग कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी तब भी कमज़ोर को ही होगी। इतना ज़्यादा भयंकर जॉब लॉस हो जाएगा एआई के आते ही। तो अब इनका ये जो सेटअप है जिसमें लोग फंस गए हैं, उससे बाहर कैसे निकला जाए? तो इसका जवाब देते हुए मिफहम साक्योंग, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस किताब है शंबाला प्रिंसिपल्स, उसमें इन्होंने इसका जवाब दिया है। अब ये जो साक्योंग थे, इनके जो पिता थे वो रिनपोचे थे, यानी कि वो इनलाइटन टीचर थे।
आप ऐसे समझिए कि तिब्बत में उस समय पर उनके पिता एक राजा थे। तो जब चाइना और तिब्बत की लड़ाई हो रही थी तो उनके पिताजी को, जो कि रिनपोचे थे, उन्हें तिब्बत से भागकर इंडिया आना पड़ा था। तो उस समय पर ये जो साक्योंग थे वो बहुत छोटे थे और वो अपने पिता के स्ट्रगल को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे उनके पिता तिब्बत के राजा थे और तिब्बत से भागकर उन्हें इंडिया जाना पड़ रहा था। वो एक एक चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व करा और उसी समझ के साथ, उसी बोध के साथ उन्होंने एक किताब लिखी है, शंबाला प्रिंसिपल्स। उस किताब में इसका समाधान बताया गया है। समाधान ही ये है कि ह्यूमन नेचर को इम्प्रूव करना है। चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे ओशो वाला कम्युनिज्म हो, चाहे शेयर होल्डर कैपिटलिज्म हो या फिर स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म हो, जो द ग्रेट रीसेट में बोला जाता है, चाहे वो मॉडल ही क्यों ना आ जाए, चाहे यूएलसीटी आ जाए, लेकिन इन सब का परिणाम खुशनुमा नहीं हो सकता जब तक इंसानी स्वभाव खूबसूरत नहीं हो जाता। तो इन सब का सल्यूशन ही ये है कि ह्यूमन नेचर को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि आत्मा को इम्प्रूव किया जाए। और दोस्तों, ये संभव हो पाता है केवल एक चीज़ से, और वो है ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों, हम लोग बहुत लकी है कि हमारा भारत में जन्म हुआ है। हम ये सारा जो ज्ञान है, आप ऐसे समझिए कि एक पूरी सोने की खदान पर आप लोग बैठे हुए हैं समय। ये सारी जो ध्यान की विधियाँ होती है, ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। यूएसए और यूरोप के लोग आज इस तरफ बढ़ रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जो असली मीनिंग है पीस का, उसका आप लोगों को पहले से बोध है। तो इन सब का जो समाधान है वो यही है, ध्यान, मेडिटेशन। इसी के माध्यम से पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट किया जा सकता है और पूरी दुनिया में प्रेम की जो भावना है, लव की जो भावना है, वो लोगों के मनों में जागृत की जा सकती है।